फ़ौज़ उमरी लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही वला शबीह लहू फ़ी अज़मतिही। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अव्वलिहिम व अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदअु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम व क़ाल तबारका व तआला अयज़न फ़ी किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यअुज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला व यक़ूलु या वैलतनी लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन खलीला। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शब आशूर है और अशरे की आखिरी मजलिस भी है, इस एतबार से कि नतीजा आपकी खिदमत पेश करना है। सवाल करती है दुनिया कि क्या हुसैन का है। वाह 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 वाह। सवाल करती है दुनिया कि क्या हुसैन का है। खुदाए पाक के सब हैं, खुदा हुसैन का है। अली की बेटी का ये इख्तियार तो देखो, अली की बेटी का ये इख्तियार तो देखो, महल यजीद का फर्शे अज़ा हुसैन का है। जनाब ज़ैनब ने कहा था वल्लाही ला तमहु ज़िक्रना, खुदा की कसम तू हमारा जिक्र मिटा नहीं सकेगा। यानी ज़ैनब की निगाह में कयामत तक की एक एक साअत मौजूद है और वो यजीद से कह रही हैं तू हमारा जिक्र मिटा नहीं सकता। यह है अकीला बनी हाशिम, यह है जनाब ज़ैनब कुबरा। बज़ान ग्रामी, इमामत और हिदायत के उन्वान से मैंने आज एक मुख्तलिफ आयत नतीजे के उन्वान से आपकी खिदमत पेश की है। सूरह इसरा कुरान का 17वां सूरा है, 17th चैप्टर, और इसकी आयत नंबर 71 है। 17 और 71 याद रहेगा, 1771। आयत नंबर 71, परवरदिगार कह रहा है कि यौम नदअु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कयामत का दिन होगा, हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। कुरान वाज़े तौर पे कह रहा है कि कयामत के दिन हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। मौला रज़ा ने क्या कहा था, रैयान बिन शबीब से कहा था ना, अगर तू पत्थर से मोहब्बत करेगा लहशर माहू, तो अल्लाह तेरा हशर पत्थर के साथ करेगा, तो क्या हमसे मोहब्बत करेगा तो हमारे साथ मशहूर नहीं करेगा। परवरदिगार अपने इमाम के इंसान को अपने इमाम के साथ उठाएगा। और खत्मी मर्तबत की हदीस है कि हर नबी अपने अलम को लिए हुए होगा और कौम उस अलम के नीचे जमा होगी। इब्राहिम अपना अलम लिए हुए होंगे, मूसा अपना झंडा लिए हुए होंगे, आदम की जो सल्तनत उस वक्त थी, नूह की सल्तनत जो उस वक्त थी, शीश की सल्तनत जो उस वक्त थी, फरमाया
ए अली, उम्मत मेरी होगी, अलम मेरा होगा, संभालेगा तू। हर नबी का अलम नबी संभालेगा और उम्मत साथ होगी, लेकिन नबी आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का अलम अली संभालेंगे। अब अगर किसी को अली से मसला हो या अलम से मसला हो, वो आखिरत में भी कहा जाएगा। जिसको मसला ही अली से हो या जिसको मसला ही अलम से हो, वो कहा जाएगा अंत साहिबो लिवाई, तू है मेरा अलम बरदार, कयामत के दिन तू मेरा अलम बरदार होगा। अली से कहा था कि आप मेरे अलम बरदार कयामत के दिन होंगे। बाज़ान ग्रामी, जो ये कहते हैं ना कि देखिए ये भी और वो भी, सभी रजी अल्लाह सिफीन का कुछ मैंने तज़किरा किया था, और ये दो मुख्तलिफ थॉट्स हैं, ये दो अफराद अलहदा अलहदा हैं। किसी ने उन साहब से जिन्होंने 1.5 लाख अहादीस कही, किसी ने उनसे सवाल किया, कहा कि तुमको नमाज पढ़ने में किसके पीछे मज़ा आता है, इबादत करने में? उन्होंने कहा कि अली के पीछे नमाज पढ़ने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। कहा अली से बेहतर कोई नमाज नहीं पढ़ा सकता। कहा और खाने में, खाना किसका, दस्तरखान किसका अच्छा लगता है? कहा हाकिम शाम का दस्तरखान बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे खाने होते हैं। इब्न अब्बास से है ये रिवायत। तो इब्न अब्बास से कहा कि अच्छा फिर ये बताओ कि अगर किसी दिन अली और हाकिम शाम आमने सामने हो जाएं, फिर किसके साथ दो, किसका साथ दोगे? का फिर मजबूरी है, पहाड़ पे बैठ के दोनों की जंग देखूंगा। ये हैं असहाब, जय्यद असहाब, फर्स्ट कॉपी। तज़न ग्रामी, मैं अर्ज आपकी खिदमत में ये कर रहा हूं कि जो ये कह रहा है ना कि ये भी सही थे, वो भी सही थे, मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूबसूरत शेर कहा, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहें उसको। इज्तिहादी खता हो गई, वो भी मुज्तहिद थे, वो भी फकीह थे, समझने में गलती हो गई, चले मान लिया समझने में गलती हो गई, मान लिया कि उनको समझ में नहीं आया कि सामने अली है, गलती हो गई, माफी मांगी। कहीं तारीख में दिखता है कि माफी मांगी? और चले वो तो उनसे गलती हुई थी ना, उनके बेटे ने तो कोई गलती नहीं की थी ना, वो हुसैन के सामने क्यों आया था? उसको कौन सी इज्तिहादी गलती हुई थी? मिर्जा गालिब ने एक शेर कहा, वो मुझे पढ़ना भी था। उन्होंने कहा कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हो बंदगी बू तुराब में। अब मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा मुश्किल है ये शेर। देखें, नदीम में दोस्त कहते हैं दोस्त के पास से जो हवा चले। यहां पे एक दोस्त से मुराद अल्लाह है, एक दोस्त से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। गालिब कह रहे हैं गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त। गालिब कह रहे हैं कि जब अल्लाह के पास से कोई हवा चलती है ना तो अली की खुशबू आती है। मशगूल हक हूँ बंदगी बू तुराब में, मैं तो हक की बंदगी करना चाहता हूँ लेकिन बू तुराब की बंदगी में हूँ। अल्लाह की तरफ तो जाना चाहता हूँ लेकिन अभी अली को ही नहीं समझ पाया। तो गालिब ने जब ये शेर कहा ना तो मुफ्ती आजम भोपाल ने, जो दिल्ली में मुफ्ती थे, उन्होंने गालिब को ख़त लिखा। गालिब तुम बेनमाजी थे, हम कुछ नहीं कहते थे, हमें इत्मीनान था कि शायद
तुम जहन्नुम से बचकर जन्नत में चले जाओगे। तुम शराबी थे, तुझे हम वली कहते जो न बादाखार होता। गालिब का ही मिसरा है कि अगर तू बादाखार ना होता, शराबी ना होता, तो तुझे हम वली कहते। तो गालिब शिया थे, बाद में कन्वर्ट हुए थे, यानी कन्वर्टेड शिया थे। तो गालिब को उसने मुफ्ती आजम भोपाल ने खत लिखा, कहा कि गालिब तुम बेनमाजी थे, उम्मीद थी कि शायद जन्नत में चले जाओगे। शराबी थे, उम्मीद थी कि शायद जन्नत में चले जाओगे। लेकिन अब जो तुमने ये कह दिया ना कि मशगूल हक हूं बंदगी बू तुराब में, अब ये यकीन हो गया कि तुम जहन्नुमी हो। तुमने अली की शान में ये जो बहुत शिर्क किया, तुमने अली के साथ, अल्लाह के साथ अली को मिला दिया। अब मुफ्ती आजम बहुत बड़ा नाम था उस वक्त, उनका खत आया गालिब के पास। गालिब दरवेश आदमी, गालिब इतना सादा आदमी कि उन्होंने जब अपना घर बिल्कुल मस्जिद के बराबर में लिया तो अपने घर के ऊपर लिखवाया कि एक बंदा ए कमीना हमसाया ए खुदा है। एक बंदा ए कमीना हमसाया ए खुदा है। गालिब बड़े सादा आदमी। खत पहुंचा, कहा हुजूर जवाब दीजिए। गालिब ने आदाब का लिहाज नहीं रखा, बहुत बड़ा मुफ्ती होगा, अली की शान में अगर गुस्ताखी करे। उन्होंने खत में कोई अलकाबात का इस्तेमाल नहीं किया, आली जनाब, क़िबला, मौलाना, ये सब नहीं लिखा। लिखा अबे मुफ्ती सुन। अच्छा, वो खत को मकालमे के तौर पे ही लिखा करते थे ना, मरासले को मकालमे के तौर पे लिखा करते। तो कहा अबे मुफ्ती सुन, ये पढ़ के ही सुन हो गया होगा। कहा अबे मुफ्ती सुन, ये जो तूने लिखा कि मैं शराबी था, मैं बेनमाजी हूं, मैं रोजे नहीं रखता, मैं जहन्नुमी हूं, लेकिन अब जो तूने कहा कि मैं अली की हक्कानियत का ऐलान कर रहा हूं, इस वजह से मैं जहन्नुमी हूं और मैं मुशरिक हो गया हूं, तो मैं तुझे बताता हूं कि शिर्क की तारीफ क्या है। शिर्क वो है जो अल्लाह की जात में और बेहतरीन तारीफ की था गालिब ने। कहा शिर्क वो है जो कोई शख्स अल्लाह की जात में और सिफात में और अफ़आल में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार दे, वो मुशरिक। और मुशरिक वो है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ किसी को अफ़आल में शरीक करार दे, वो मुशरिक। और तीसरा मुशरिक वो है जो अली के मर्तबे पर किसी और को लाके खड़ा कर दे, वो मुशरिक। या अली का। और फिर जो जुमला कहा वो बड़ा हसास है, सुनिएगा तवज्जो जानिब। कहा कि अबे मुफ्ती, औरत के गंदे खून के फतवों में गौताजन रहने वाले, तुझे क्या मालूम कि साकी कौसर का मकाम होता क्या है। वो तो उन्होंने पूरा लफ्ज लिखा, मैं तो लफ्ज नहीं पढ़ सकता मिंबर के तकद्दुस के वजह से। फिर लिखा, कहा और अगर तेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जहन्नुम में जाऊं, तो मैं खुदा से दरख्वास्त करता हूं कि मैं जहन्नुम में जाऊं, और मेरी दरख्वास्त अल्लाह से ये भी होगी कि तू भी जहन्नुम में जाए। तूने मुझे सनद दी ना कि मैं अली के साथ देने की वजह से मुशरिक हो गया और जहन्नुम में जाऊंगा, तो मेरी तो ख्वाहिश ही यही है कि मैं जहन्नुम में जाऊं और जहन्नुम का ईंधन बनकर तुझ जैसे बुग़्ज़ अली रखने वाले को और जलाता रहूं।
ये गालिब ने उसको जवाब दिया। बाज़ार ग्रामी, ये है अली इब्न अबी तालिब की ज़ात। तो अब कोई ये ना कहे कि इज्तिहादी खता हो गई। आपको वो इमाम मुबारक कुरान कह रहा है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम हर एक को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। आपके इमाम अगर भाग जाते हों तो मैशर में भी नहीं मिलने वाले, वो ढूंढते रहिएगा। आप शिफात करा दें हुजूर, वो कहेंगे हमारे खुद के लाले पड़े हुए, यही कहेंगे ना वो। जाएं तो कहां जाएं कि दरवाजा है जन्नत पे, बीवी वही खड़ी हैं कि जिनका बाग खाया था। बाज़ार ग्रामी, मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी ना, वो इससे बढ़कर एक और नतीजा पेश करेगी। वो तो बड़ी ही वाज़ेह है, यानी ये कुरान की आयतें हैं। यानी कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि अफला यतदब्बरून, क्या तदब्बुर नहीं करते, गौर नहीं करते? तो अब जो आयत पढ़ रहा हूं ना, इंशाअल्लाह बहुत वाज़ेह और रोशन है। मैंने आपको आइम्मा का लफ्ज़ कुरान से पहले दिन बता दिया, यानी इमाम का लफ्ज़ पहले दिन बताया, आइम्मा का लफ्ज़ बताया, मुख्तलिफ नबी के लिए लफ्ज़ इमाम का वो आयत पेश की, आइम्मा की सिफात वो आयत पेश की, हर चीज़ इमाम के अंदर मौजूद वो आयत पेश की। इमाम क़यामत तक के लिए है, आज आयत पेश कर दी। और अब इमाम के सामने जो आ जाएगा उसके बारे में भी आयत पेश कर देता हूं। सूरह फुरकान आयत नंबर 28, याद रखिएगा, सूरह फुरकान आयत नंबर 28, यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, वो दिन वो होगा कि जालिम अपने हाथ को चबाते हुए कहेगा, या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, काश मैंने रसूल अल्लाह का रास्ता इख्तियार किया होता। अगली आयत सुनिएगा, या वैलतनी, और ए काश, लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस, काश मैंने फुलां का रास्ता इख्तियार ना किया होता। भाई कुरान में लफ्ज़ है फुलां, अपने पास से नहीं आया। लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। अब इमाम अली उन नकी से किसी ने पूछा, मुतवक्किल अब्बासी ने घेर के लाया, उसने कहा कि हम अली उन नकी से इसकी तफसीर पूछेंगे कि वो कौन है कि काफिर हाथों को चबाते हुए कहेगा, काश मैंने फुला को दोस्त न बनाया होता। अगर अली उन नकी नाम ले लेंगे तो तौहीन सहाबा का पर्चा काट देंगे, नाम नहीं लेंगे तो बोल देंगे कि कुरान की तफसीर मालूम नहीं है। आज दोनों सूरतों में अली उन नकी फंस जाएंगे। एक मर्तबा अली उन नकी को बुलाया गया दरबार में, मुतवक्किल अब्बासी ने कहा, फर्जंद रसूल, कुरान की ये आयत है, किसके बारे में आयत है? काश मैंने फुला को दोस्त बनाया होता। काफिर और जालिम हाथों को चबाते हुए ये कहेगा। इमाम ने कहा, क्या खलीफा ये चाहता है कि जिसका पोल अल्लाह ने नहीं खोला हो मैं खोल दूं? क्या खलीफा ये चाहता है कि जिसका पर्दा अल्लाह ने रखा हो मैं खोल दूं? अब वो कह दे कि हाँ, तो बात उस पर आ जाएगी, बात उस पर आ जाएगी। कहने लगा, नहीं फर्जंद रसूल, जो बात फुला है वो फुला ही रहे, जो बात फुला है वो फुला ही रहे। बाज़ान ग्रामी, याद रहे कि ये मामला बड़ा मुश्किल मरहला है, ये ऐसे ही नहीं है। देखिए, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से कुछ पहले मिंबर मिल गया है, तो इसका बेनिफिट उठाते हुए मैं मुकम्मल 1 घंटा पढ़ूंगा आपकी खिदमत में, फ़ज़ाइल व मसाइब के साथ। यानी ये नहीं है कि 1 घंटा तकरीर उसके बाद मसाइब। तो अर्ज़ आपकी खिदमत में यह है कि इमाम अली उन नकी और इमाम हसन अस्करी का जो मैं तस्करा कर रहा था, बड़ा कम तस्करा किया जाता है मौला का। जो कुरान की आयत मैंने 2 दिन पहले पढ़ी थी कि इमाम वो होता है जो खैर किया करता है, औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, हम उन पर वही करते हैं कि वो फ़िअल खैर करे। उसकी मिसाल मैं पेश करना चाह रहा था लेकिन रह गई थी, वो पेश करके मैं जिस बात पर आना चाह रहा हूँ वो बात पेश कर देता हूँ।
हूँ, चूंकि मौला हसन अस्करी ही के तसलसल के वो 3 वाक़यात हैं। अबू हाशिम जाफरी मौला का बहुत बेहतरीन साहबी। अबू हाशिम जाफरी आए और आने के बाद इमाम के, अच्छा देखें ये है तरीक़ाकार, मौला को याद रखा करें, हाजिर हों या गायब हों। खुद कल आशूर है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मैं इंशाअल्लाह जहाँ आज शब आशूर की मजलिस पढ़नी है वहाँ मज़ीद अराइज़ पेश करूँगा, लेकिन कल ज़ियारत आशूरा लाजमन पढ़ें। ज़ियारत आशूरा है ही आशूर के दिन के लिए। मैं नहीं कह रहा आमाल आशूरा करें, आमाल आशूरा ज़रा तुलानी है, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता। अच्छा ये भी जहन में बैठा हुआ है कि खड़े होकर ज़ियारत पढ़नी है, अच्छा है खड़े होकर पढ़ें, अच्छा है बावुज़ू पढ़ें, लेकिन कंपलसरी नहीं है। क्या हुसैन को लेटे लेटे सलाम नहीं कर सकते? क्या हुसैन ये कहेंगे कि मुझ तक सलाम जो लेटे लेटे पहुंचा वो मैं कबूल नहीं कर रहा, या बैठे बैठे पहुंचा हुआ मैं कबूल नहीं कर रहा? बाज मरीज वो टैबलेट पे या मोबाइल पे ज़ियारत खोल लेते हैं, अगर नहीं पढ़ना आती अरबी बजा कर उसको यूट्यूब पर सुन लीजिए, उसका तर्जुमा सुन लीजिए। ज़ियारत में इमाम ने बताया नाम ले लेकर, लानल्लाहु उम्मतन कतलत का, उस उम्मत पर लानत जिन्होंने आपको कत्ल किया, उस उम्मत पर लानत अस्ससत असास जुल्म वल जौर, उस उम्मत पर लानत जिसने जुल्म और जौर की बुनियाद रखी। किसकी बात हो रही है? अभी जो फुला कह रहा था ना वही उनकी बात हो रही है। अस्ससत असास जुल्म वल जौर, इन्होंने बुनियाद रखी है। इससे ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा। तो ज़ियारत आशूरा लाजमी पढ़िएगा, नहीं पढ़ सकते उसको सुन लीजिए। ये नहीं कर सकते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ये तो कह सकते हैं। ये भी नहीं कहना आता ए हुसैन आप पर सलाम हो, ये तो कह सकते हैं। और इतना तो कह सकते हैं ना, ए हुसैन आप पर सलाम हो, ए गरीब ज़हरा आप पर सलाम हो। याद रखिए हुसैन को सलाम की जरूरत नहीं है, जो जवाब सलाम आएगा ना उसकी हमको जरूरत है। जो जवाब सलाम आएगा ना हमें ज़रूरत है हुसैन के सलाम के जवाब की। बस वो अबू हाशिम जाफरी आए, जैसे ही आए मौला से रोज़ मिलने आया करते थे, इमाम हसन अस्करी के दौर के साहबी मौला के आए तो मौला निकल रहे थे। अब मौला मैं आपसे मिलने आया था। इमाम ने कहा कि मुझे सामर्रा से बाहर कुछ काम है। कहा फरमाइए। कहा चलो। कहा बिस्मिल्लाह। अभी अदब है। मौला ने ये नहीं कहा कि तुम सवारी चलाओ। मौला घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए और अबू हाशिम से कहा कि आप पीछे बैठिए, सवारी मैं चलाऊंगा। मौला ने सवारी चलाना शुरू की। सामर्रा से बाहर कुछ काम था मौला को, तो ज़रा लंबा सफ़र था। कुछ देर को बातें होती रही, फिर वो बातें खामोश हो गए दोनों और बस चल रहा है घोड़ा। तो अबू हाशिम अपनी सोचों में गुम हो गए। कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि मुझ पे कितना कर्जा हो गया है, फलां का कर्जा, फलां का कर्जा, फलां का कर्जा, फलां का कर्जा, इतना कर्जा हो गया और कर्जे की अदायगी का वक्त आ गया है, कैसे अदा करूंगा। सोच, इंसान सोचों में कहीं निकल जाता है। का अचानक मौला ने घोड़ा रोक दिया। जब इमाम ने घोड़ा रोक दिया तो मैं मुतवज्जो हो गया, एकदम ख्यालों से मौला की तरफ मुतवज्जो हो गया कि मौला सवारी रोक दी। इमाम ने अपना चाबुक निकाला, कोड़ा निकाला और जमीन पर मारा। जैसे ही जमीन पर मारा तो एक खत खिंच गया, जमीन में मट्टी में एक लकीर बन गई। इमाम ने कहा कि अबू हाशिम बढ़ के उठा लो, कुछ दिखे तो बढ़ के उठा लो। अबू हाशिम कहने लगे शायद कुछ होगा। मैं उतरा घोड़े से और देखा तो एक सोने की डिली मौजूद थी, सोने की डली मौजूद थी। मैंने उठा लिया और मौला को देने लगा। कहा नहीं अबू हाशिम ये रख लो। कहा मौला किस लिए? कहा अभी जो सोच रहे थे ना कर्जा कैसे अदा होगा, कहा अभी जो सोच रहे थे कर्जा कैसे अदा होगा, कहा ये रख लो।
का मैंने रख ली। कुछ आगे गए, बातें होती रही, फिर जहन से बात निकल गई, खामोश हो गए। फिर जहन में एक बात आई कि ये तो चलो मौला का करम हुआ कि मौला ने मुझे अता कर दिया, लेकिन आगे सर्दी आ रही है और मेरे घर में 5 अफराद हैं और लिहाफ और गर्म कपड़े के लिए कुछ रकम नहीं है। कब ख्यालों में मैं ये सोच रहा था, काफी सोच रहा था, अचानक मौला ने घोड़ा फिर रोक दिया। फिर मैं मुतवज्जो हो गया, फिर मौला ने चाबुक मारा, कबड़ के उठा लो। का मौला क्या? का चांदी की डली है। वो जो सोच रहे थे ना कि सर्दी के कपड़ों का इंतजाम क्या होगा, कैसे होगा, वो ये है का दोनों डलियां मैंने जेब में रख दी। सफर से वापस आए, अब मैंने अपनी डायरी खोली। कमाल देखिएगा अली के बेटे का मैंने अपनी डायरी खोली, सबका हिसाब किया, इसका इतना कर्जा, इसका इतना कर्जा, इसका इतना कर्जा, इतना कर्जा, टोटल किया। टोटल करने के बाद रकम जो बनी, अब मैंने तराजू में सोने की डली नापी, उतनी ही डली थी जितनी मेरी रकम बनती थी। ना 1 दिरहम ज्यादा, ना 1 दिरहम कम। फिर मैंने हिसाब लगाया, क्या कमाल है का। फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने ये सोचा कि अगर मैं एतदाल से कपड़े लूं, कुछ स्वेटर्स वगैरह लूं, कुछ गर्म कपड़े लूं, अगर हर फर्द के लिए इतने इतने कपड़े लूं और इतने इतने लिहाफ लूं एतदाल से, ना शाह खर्ची कहलाए, इसराफ कहलाए, ना कंजूसी कहलाए, तो कितने का आ जाना चाहिए। तो वो मैंने हिसाब लिख लिया। जब मेरा हिसाब मुकम्मल हुआ तो अब मैंने चांदी की डली को नापा। खुदा की कसम हिसाब और चांदी की डली मिलती थी। ये है हसन इब्ने हसन अस्करी की अता। बज़न ग्रामी इमाम फेल खैर पर होता है। तो मैं जो अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि ये मामला बड़ा मुख्तलिफ है, हर एक को इमाम के साथ मशहूर होना है। तो अब मैं जो वाक़या पेश करना चाह रहा था वो वाक़या ये कि एक शख्स मौला हसन अस्करी के घर में दाखिल होना चाहता था। जैसे ही दाखिल होने लगा जूती समेत, मौला ने कहा कि ये अपनी जूती उतार दो, ये हमारी विलायत की कायल नहीं है, जूती हमारी विलायत की कायल नहीं है, इसे उतार दो। सवाल यह है कि क्या जूतियां भी विलायत की कायल होती हैं? सवाल तो ये है ना। तो अब मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करूंगा और ताकि वाक़े का लुत्फ आ सके। कंबर से मौला ने कहा, कंबर मौला अली से, मौला अली ने कहा जाओ कंबर बाजार से खरबूजे ले आओ। कंबर गए बाजार, 3 खरबूजे ले आए। पहला काटा कड़वा निकला, दूसरा भी कड़वा था, तीसरा भी कड़वा था। खरबूजे की बात कर रहा हूं, खरबूजे की बात कर रहा हूं। तीनों कड़वे थे। कंबर ने कहा मौला ये तीनों कड़वे क्यों हैं? इमाम ने कहा कंबर अल्लाह ने मेरी विलायत को हर एक को पेश किया है। जब फलों को पेश किया, जिन्होंने कबूल की अल्लाह ने उनमें शीरीनी रख दी, जिन्होंने कबूल नहीं की अल्लाह ने तलखी भर दी। मेरी मोहब्बत को अल्लाह ने हर एक को पेश किया। फिर मौला ने कहा कंबर ये अकीक को क्या समझते हो? ये अकीक को क्या समझते हो? का ए कंबर अल्लाह ने मेरी विलायत को पत्थरों को पेश किया, जिन पत्थरों ने पहले पहल कबूल कर ली अल्लाह ने हाथों की जीनत बना दिया, और जिन्होंने कबूल नहीं की उन्हें पांव की ठोकर में भी न रखा। इसीलिए यह है मोमिन की अलामत। इमाम हसन अस्करी ने फरमाया मोमिन की अलामत क्या है? मोमिन दाएं हाथ में अंगूठी पहनता है। इमाम हसन अस्करी का कौल है मोमिन दाएं हाथ में अंगूठी पहनता है। तो चूंकि इमाम का ये कौल है और चूंकि इमाम अली ने भी ये कहा था और रसूल खुदा ने भी ये कहा था, तो हर काम शजरा खबीसा बरक्स करती है। तो आपको शजरा खबीसा वाले
उल्टे हाथ में अंगूठी पहनते हुए दिखेंगे। जाएं देख लीजिए, चाह के चेक कर लीजिए कि शिया सीधे हाथ में पहनते हैं, तो अब हम नहीं पहनेंगे। ये देख लीजिएगा बात, ये तो सामने की बात है। लेकिन अज़ान ग्रामी, मैं अर्ज आपकी खिदमत में ये कर रहा हूं कि हर एक को विलायत पेश की गई। अच्छा, मैं एक और मिसाल दे देता हूं। नमाज मैयत होती है ना, नमाज मैयत में एक जुमला है, सबने सुना है, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। ऐ परवरदिगार, मैं इस मैयत से तो कुछ भी नहीं जानता मगर ये कि खैर ही खैर जानता हूं। अच्छा, हमें मालूम है हमारा दोस्त था, क्या चीज था, और उसी के जनाजे में खड़े होकर कह रहे हैं कि ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम तो कुछ भी नहीं जानते मगर खैर ही जानते हैं। किसी ने आयतुल्लाह खुई से सवाल किया, ऐ आयतुल्लाह खुई, ये क्या बात है, अगर हम जानते हो कि गुनाहगार है फिर गवाही कैसे दे सकते हैं? ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, कुछ भी नहीं जानते मगर खैर। का तुमने अमाल का क्यों समझा है? अकायद की बात हो रही है। ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, ये उसकी इमामत पे नहीं मरा, अली की इमामत पे मरा है। अच्छा, ये भी अजीब बात है, फर्क है जनाजे में 4 तकबीर और 5 तकबीर का, इसी जुमले का तो फर्क है, इसी जुमले का तो फर्क है। ये दुआइया जुमला मोमिन के जनाजे में है, बकिया के जनाजे में नहीं है। तो अब शेख सदूक ने लिखा कि क्या ये कब शुरू हुआ 4 तकबीर और 5 तकबीर वाला सिलसिला, कि 4 तकबीर पे जनाजा ख़त्म, 5 तकबीर पे जनाजा ख़त्म, ये कब शुरू हुआ, सवाल है ना। तो कहा शेख सदूक ने, उन्होंने लिखा कि भाई ये मामला तो रसूल अल्लाह के दौर में था कि रसूल अल्लाह के सामने जब जनाजा लाया जाता था तो रसूल ये नहीं कहा करते थे कि ये फलां के दीन पर मरा है और ये अली के दीन पर मरा है। रसूल 4 तकबीर या 5 तकबीर का सहाबा पीछे खड़े होकर पढ़ दिया करते थे। अगर 4 पे रुक जाते थे समझ जाते थे कि कोई और है, 5 पढ़ते थे समझ जाते थे कि अली वाला है। का ज़माने रसूल में ये तरीक़ेकार था, ये रसूल अल्लाह किया करते थे। बस मौला इमाम हसन अस्करी ने कहा, वो अपनी जूती उतार गया, ये मेरी विलायत की कायल नहीं है, उससे जूती उतार दी। फिर इमाम ने कहा कि मालूम है ये कालीन कौन सा है, मालूम है ये कालीन कौन सा है? अंबिया आते हैं मेरे पास। वो हैरान हो गया, करीब आया इमाम ने कहा शायद तुझे यकीन ना है। इमाम ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, आंखों पे जैसे ही हाथ रखा, और अब देखें कालीन पर निशान नजर नहीं आते किसी के कदम के, लेकिन अगर इमाम चाहे तो आ जाएंगे। जैसे इमाम ने आंखों पे हाथ रखा तो उसको कदम के निशानात नजर आने लगे। इमाम ने कहा वो कदम के निशान वो शीश के हैं, वो मूसा के हैं, वो ईदार के हैं, वो शमुईल के हैं। अलग अलग अंबिया के अलग अलग औसिया के नाम मौला लेते गए, यहाँ तक के कहने लगे कि ये हजरत हुज्जत के हैं। एक एक कदम के निशानात के नाम लेते गए। वो दीवाना हो गया, कहने लगा फर्जंद रसूल मुझे इजाजत दीजिए तो इन कदमों के निशानात को चूम लूं। कदमों के निशानात को चूमने लगा और इसके बाद इमाम ने उसे करीब किया, आंखों पे दोबारा हाथ रखा, दोबारा से कालीन जैसे पहले था वैसे हो गया। रोने लगा, कहने लगा फर्जंद रसूल आपका कालीन इतना मुतबर्रक,
शीस आते हैं, खिज़र आते हैं, इदरीस आते हैं, इलियास आते हैं, शमूएल आते हैं, क़ीदार आते हैं, अलग अलग अंबिया आते हैं, आपसे सवालात करते हैं कि हम अहले बैत हैं, हम रसूल के घराने से हैं, अंबिया हमारे मोहताज हैं। वाह 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 वाह। कहा मौला मैं तो आपकी कुछ भी नुसरत नहीं कर सकता। इमाम ने कहा कि अच्छा, उसने क्या कहा सुनिएगा। उसने कहा मौला मैं अब, चूँकि इमाम ने उसको अपनी मार्फत करा दी थी ना, कहने लगा फर्जंद रसूल मैं ये करता हूँ कि छुप कर आपके दुश्मनों के नाम पर बर 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 की तस्बीह करता हूँ, वाह 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 वाह। आपके दुश्मनों के नाम पर लानत की एक तस्बीह करता हूँ। मौला क्या ये हदिया कबूल है? इमाम कहने लगे खुदा की कसम, जब तू बोल रहा होता है तो तेरी आवाज़ को परवरदिगार इतना बुलंद करता है कि मलाइका तक चली जाती है, फिर मलाइका उस लानत में साथ देते हैं, फिर परवरदिगार उस आवाज़ को अपने अर्श तक बुलंद करता है, और इसके बाद मलाइका तेरी आवाज़ के लिए शिफात करते हैं कि ए परवरदिगार दुरूद तो बहुत भेज रहे हैं, लानत करने वाला यही एक मोमिन है, इसको हुसैन इब्न अली के साथ महशूर कर दे। बेशुमार दुश्मन जल्लाना बेशुमार या अली। बाज़ान ग्रामी, लानत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दम भरना तो बहुत से लोग भर रहे हैं। आज भी शब आशूर, मीलाद हुसैन, अब ये तो समझ में नहीं आता कि मीलाद क्यों हो रही है भाई, जनाजा है, मीलाद हुसैन क्यों है? जिक्र मसाइब कीजिए ना भाई आप। मीलाद क्या होती है? विलादत पे तो सांप सूंघ जाता है आपको। वाह 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 वाह। जब 3 शाबान को हुसैन इब्न अली की विलादत होती है, तब तो आपके घर में ऐसा लगता है कि जैसे मैयत हो गई है। और जब हुसैन के घर में मैयत हो तो आपके घर में चिराग रोशन होता है। और वैसे शिया न्याज में थूक मिलाते हैं, और आप देगे हलीम की चढ़ाए तो कोई मसला नहीं है। वैसे तो न्याज बिदत है, नहीं खाएंगे हुसैन के नाम पर, लेकिन अगर अपनी मस्ती हो, अपनी प्लेजर हो, अपनी एक्टिविटी करनी हो, छुट्टियां आ रही हैं, सैटरडे नाइट है, क्या किया जाए, चलो हलीम की देग लगा लेते हैं। तो हुसैन से मोहब्बत है या हलीम से ज्यादा मोहब्बत है भाई? हुसैन से मोहब्बत है तो आइए फर्श अज़ा पे बैठिए। यहां पर रईस भी बराबर है, गरीब भी बराबर है। बाज़ान ग्रामी, हर एक को अपने इमाम के साथ जाना है, और जो किसी गलत इमाम के साथ जाएगा वो हाथों को चबा के कहेगा काश मैंने फुला का रास्ता इख्तियार नहीं किया होता। लिहाजा इमाम सोच लीजिए, आपको आपके पास दलील मुस्तहकम होनी चाहिए। वक्त आपके पास उस वक्त तक है जब तक आखिरी सांस ना निकल जाए। नमाज रोजे फिर उसकी कंपनसेशन हो जाएगी, अकायद का क्या करेंगे? नमाज रोजे तो फिर बच्चे पढ़वा लेंगे, करवा लेंगे। बाद में ये तो नहीं हो सकता ना कि चलो अब रिग्रेट हो रहा है तो इमाम बदलवा लेते हैं। मैं एक वाक़या सुना देता हूँ, मैं मंजिल मसाइब पर आ जाता हूँ। का एक शख्स आया मौला के पास, छठे इमाम के पास आया, और आने के बाद कहने लगा कि फर्जंद रसूल, मेरा बाप नासबी था, नासबी है न दुश्मन अहले बैत, मैं आपका चाहने वाला हूँ। मेरा बाप मर गया, बहुत दौलत थी, लेकिन चूंकि मैं आपका चाहने वाला था
तो मुझे कुछ भी नहीं देकर गया और कहीं दफन करके गया। मौला आप मेरी मदद कीजिए, मुझे विरासत में कुछ मिले तो मैं अपनी ज़िंदगी चलाऊं। मैं गरीब नहीं हूं, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, मैं क्या करूं। इमाम ने कहा कि तुम कब्रिस्तान में जिस जगह पर तुम्हारा बाप दफन है वहां पर आधी रात के बाद जाना, और जाने के बाद बुलंद आवाज से 3 मरतबा कहना, ए फलां जिन, नाम लिया इमाम ने, तुझे जाफर इब्ने मोहम्मद की कसम मेरा मसला हल कर। का कोई लहीम शहीम शख्स तुम्हारे पास आएगा, खौफ ना करना, वो तुम्हें किसी जगह पर लेके जाएगा, उसके साथ चले जाना, और फिर अगले दिन आगे मुझे रिपोर्ट करना कि क्या मामला हुआ, क्या माजरा हुआ। अगले दिन वो बड़ा खुश आया। 1 लाख दीनार उसके पास थे, 1 लाख दीनार। कहने लगा कि फर्जंद रसूल ऐसा ही हुआ, जिस जगह पर मेरा बाप दफन है उसी कब्रिस्तान में आधी रात के बाद मैं गया। उस जिन का नाम जो आपका ताबेदार था, आपका मवाली था, उसका नाम मैंने लिया। वो मुझे एक घाटी में लेकर गया, मैं वाकिफ नहीं था उस घाटी से, और उसने मुझे मेरे बाप से मिलवाया। मेरा बाप आग में जल रहा था और मेरे बाप ने कहा कि जाफर इब्ने मोहम्मद को मेरा सलाम देना। मुझे पता चल गया है कि जाफर इब्ने मोहम्मद के दुश्मन से मोहब्बत रखने का अंजाम क्या होता है। 1 लाख दीनार मैंने फुला जगह छुपाए थे, वो तुम निकाल लो, और ऐसा करो 50,000 दीनार जाफर इब्ने मोहम्मद को दे दो। मेरी तरफ से 50,000 दीनार जाफर इब्ने मोहम्मद को तोहफे में दे देना, और 50,000 दीनार तुम रख लो। उसके बाप ने कहा जो नाज़मी था मर गया है, मामला ख़त्म हो गया। उसने कहा फर्जंद रसूल, बाप के मुताबिक ये 50,000 दीनार आपके हुए, 50 मेरे हुए। इमाम ने कहा वो पता है क्यों दे रहा था, वो चाह रहा है कि इसके बदले वो अजाब टल जाए और मैं उसका इमाम बन जाऊं। खुदा की कसम, अब ये 50,000 दीनार किसी काम के नहीं है। एक छोटा सा वाक़या और सुना देता हूं। एक शख्स मक्का जा रहा था, मदीना में इमाम जाफर सादिक से मुलाकात हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अभी वक्त है। उसने 10,000 दिरहम मौला को दिए। कहा मौला आप इससे मेरे लिए घर खरीद लीजिएगा, मैं मदीना में रहना चाहता हूँ। बगदाद का वो रहने वाला था। कहा मैं मदीना में रहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के लिए यहाँ घर खरीद लीजिएगा। पैसे वाला आदमी था। कहा मक्का से मैं फिर मदीना आऊँगा, आपके पास ज़ियारत क़ब्र रसूल करूँगा, फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का एक घर खरीद लीजिए। जब वापस आया तो इमाम से उससे कहा कि मौला घर का कहा था आपको। इमाम ने कहा कि हाँ घर तो खरीद लिया है मैंने, लेकिन तुम बताओ कि क्या तुम राज़ी हो या नहीं हो। का घर ऐसा है कि उसकी यहाँ नहीं खरीदा है मैंने, घर मैंने वहाँ खरीदा है। एक कोना रसूल अल्लाह से मिलता है तुम्हारे घर का, एक कोना रसूल अल्लाह के घर से मिलता है जन्नत में, एक कोना अली मुर्तज़ा के घर से मिलता है, एक कोना हसन मुश्तबा के घर से मिलता है, और एक कोना हुसैन इब्ने अली के घर से मिलता है। क्या घर कबूल है? उसने कहा फर्जंद रसूल इससे बेहतर क्या होगा। कहा लेकिन मौला वो जो 10,000 दिरहम मैंने दिए थे फिर उसका क्या? कहा वो मैंने सादात में बांट दिए, मेरे बच्चों में मैंने बांट दिए, उसके बदले ये घर दे रहा हूँ, कबूल है? उसने कहा मौला इससे बड़ा और क्या बेहतर सौदा होगा। कहा मौला लेकिन घर की रसीद होती है, घर की रसीद होती है ना भाई, पेपर्स होते हैं। कहा मौला लिख के दे दीजिए कि ये घर इस तरह का मेरा है वहां पर। इमाम ने कहा कोई मसला नहीं, लिख के दे दिया। कहा मौला ये मैं कब्र में ले जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा ना अपने, सनद है आपकी लिखी हुई। इमाम ने कहा ठीक है, लिख के दे दिया। जब मर गया तो उसने वसीयत की थी कि ये जाफर इब्ने मोहम्मद की वसीयत, ये लिखा हुआ सनद मेरे साथ दफन कर दीजिएगा। जब लोग अगले दिन फातिहा पढ़ने गए तो देखा कि वही पर्ची कब्र के ऊपर रखी हुई थी, पत्थर के नीचे दबी हुई,
और उस पर्ची के पीछे लिखा हुआ था, खुदा की कसम जाफर इब्न मोहम्मद ने अपना वादा सच कर दिया। ये इमाम हैं जो वहां तक आपको गाइड करेंगे, हाथ पकड़ के जन्नत तक ले जाएंगे। कोई मुश्किल होगी तो निकाल बाहर करेंगे वहां से। बस कुछ आप भी साथ में तोशा ले जाइएगा। मोहब्बत अली तो है, साथ में कुछ तोशा आखिरत ले जाइएगा। कुछ नमाजें, कुछ रोज़े, कुछ अमल खैर। मौला सलमान फ़ारसी को जब मौला अली ने दफन किया था ना, आखिरी जुमला कह रहा हूँ, बहुत कीमती जुमला है। सलमान फ़ारसी को जब मौला अली ने दफन किया था ना, एक जुमला लिखा था कफन पे, खूबसूरत जुमला। कहा था कि ए परवरदिगार, जब किसी बड़े दर पे बंदा मेहमान हो ना तो खाना साथ में नहीं लाया करता। भैया आप किसी के घर पे मेहमान हो तो क्या खाना साथ लेके जाते हैं? खाना तो साथ नहीं लेके आते। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह यहाँ पर किसी का मेहमान हूँ, तो क्या 10 दिन का खाना वगैरह साथ लेकर आया? नहीं। मुझे पता है कि मेज़बान आला ज़र्फ़ का है तो वो मुझे प्रोवाइड करेगा। का बस जो है सलमान फ़ारसी के लिए लिखा, सलमान मिन्ना अहलल बैत में से, जिनके अमल में हम ये नहीं कह सकते कि कोई नुक्स होगा, कोई कोताही होगी। ठीक है, मासूम नहीं है, लेकिन आमाल उनके ऐसे कि मिन्ना अहलल बैत, हम अहले बैत में से हैं। फिर मौला ने ये जुमला लिखा, तो मेरे और आपको कितनी कोशिश करना होगी अमल के लिए। अमल के लिए तो कोशिश करना होगी। वज़न अगर हमें कुछ कोशिश कीजिए और फिर आंख बंद करके अली इब्न अबी तालिब पर यकीन रखिए। एक शायर ने शेर कहा कि गर मामलाए हश्र बा अलीस्त, मन जामिनम हरचे की बेखाई गुनाह कुन। अगर हश्र का मामला अली के साथ है, अली कह रहे हैं, शायर कहते हैं पहले मिस्र में, अगर हश्र का मामला अली के साथ है, मन जामिनम हरचे की बेखाई गुनाह कुन, मैं जमाना देता हूं जो गुनाह करना है कर ले। मौला ख्वाब में तशरीफ लाए। हाजिब ब्रोजर्दी का ये शेर है, बहुत बड़ा शायर है फारसी का। मौला ख्वाब में तशरीफ लाए, कहे तूने क्या शेर कहा? कहा मौला हश्र का मामला आपके साथ नहीं है, आप मेरे इमाम नहीं है। इमाम ने कहा पहले मिसरे पे ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, पहले मिसरे पे तो एतराज ही नहीं कर रहा, ये दूसरा मिसरा क्या कहा? मन जामिनम हरचे के बेकोई गुनाह कुन, जो जी चाहता है गुनाह कर ले। कहा मौला फिर क्या कहूं? कहा ये लिख, आज रुखे अली शर्म कुन व कंतर गुनाह कुन। अगर हश्र का मामला अली के साथ है, अली के चेहरे से कुछ हया कर ले, अपने गुनाहों में कुछ कमी कर ले, गुनाहों में कुछ कमी कर ले, क्योंकि अली से मुलाकात करनी। वज़न ग्रामी, इससे ज़्यादा आपको ज़हमत समात नहीं देनी। 9 दिन मुसलसल आप मेहमान सैयदुश्शुहदा रहे, कल भी रहेंगे यकीनन। शाम गरीबा की मजलिस होगी। आप मसाइब के लिए आते हैं यहाँ, लेकिन मीर अनीस ने क्या कहा? छोटा सा जो ताज़ियत भरा जुमला होता है ना, वो क्या होता है? किसी के घर में मैयत हो जाए या कोई हादसा पेश आ जाए ना, तो हम उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। छोटा सा कोई मसला पेश आ जाए या कोई बहुत बड़ा मसला भी पेश आ जाए, तो कमतरीन जुमला, छोटा सा जुमला क्या होता है? क्या हुआ? ताज़ियत का जुमला, छोटा से छोटा जुमला ये हो सकता है। अब सुनिएगा मीर अनीस का शेर, हुसैन की ज़ुबानी। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। हुसैन ने आखिरी सदा दी। हुसैन थक चुके थे। असहाब व अंसार के लाशें उठा उठा के सुबह से मैयतें ही तो उठा रहे थे ना।
अब हुसैन को जाना था मख्तल की तरफ। मैं रात की मजलिस में शहादत इमाम हुसैन पढ़ूंगा। अभी तो शशमाहे का तस्किरा है, अभी तो करबला के उस शहीद का तस्किरा है जिसने जंग एक मुस्कुराहट से जीत ली। हुसैन ने सदा दी, हल मिन नासिरे यंसुरना, है कोई जो मेरी नुसरत करे? हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरे इस्तिगासे पर लब्बैक कहे? हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो आकाज़ादियों के पर्दे की हिफाजत करे? ये कहना था कि खैमे से रोने की आवाज़ आई, बुलंद आवाज़ से रोने की आवाज़ आई। आका हुसैन खैमों में गए, आका हुसैन खैमों में गए और जाने के बाद जनाब रबाब के खैमे से आवाज़ आ रही थी। आका हुसैन ने कहा कि रबाब, अभी मैं जिंदा हूँ, आप रो क्यों रही हैं? कहा, आका, आपने जैसे ही इस्तिगासे की सदा बुलंद की है ना, इस बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। इस बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। 6 माह का अली असगर हुसैन ने हाथों में ले लिया। कहा, बाप, मैं पानी की कोई सबील करके आता हूँ, बच्चा बड़ा प्यासा है। जैसे ही अली असगर को लेके जाने लगे ना, जनाब सकीना कहने लगी, बाबा, असगर को पानी पिलाने ले जा रहे हैं बाबा। आका हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। आका ने कहा, बेटी, कुछ देर बाद इसकी प्यास बुझ जाएगी, कुछ देर बाद इसकी प्यास बुझ जाएगी। बस अब अबा में लपेट कर अली असगर को लेकर आए। जब दूर से देखा ना हुसैन इब्ने अली अबा में कुछ लपेट कर लेकर आए हैं, लोग कहने लगे शायद हुसैन कुरान लेकर आए हैं, सुलह करना चाहते हैं। हुसैन ने अबा हटाई, छोटा सा बच्चा, देखो तुम्हारी निगाह में मैं मुजरिम हूं ना, 6 महीने के बच्चे ने क्या जुल्म किया है, इस 6 महीने के बच्चे ने क्या जुल्म किया, इसको पानी पिला दो। और फिर इमाम कहने लगे, अगर तुम्हें यह खौफ है कि इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा, झलती रेत पर अली असगर को रख दिया। कहने लगे, अरे अपने हाथों से पानी पिला दो। और फिर अगला जुमला बड़ा दर्दनाक है। इमाम कहने लगे, अरे इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है, ये बच्चा कैसे अपनी प्यास बुझाएगा। और अब जुमला कहा कान में अली असगर के, बेटा तू हुज्जत खुदा है, इन पर अपनी हुज्जत तमाम कर दे। छोटी सी जुबान अली असगर ने निकाली और अब खुश होंठों पर फेरना शुरू की। छोटी सी जुबान फेरना शुरू की। फौजे अशकिया मुंह फेर फेर के रोने लगी। अरे छोटी सी जुबान, मक्तल नवेसों ने लिखा, अली असगर ऐसे जुबान खोल बंद कर रहे थे, ऐसे मुंह खोल बंद कर रहे थे, जैसे जब पानी से मछली को निकाला जाता है तो मछली आखिरी दमों पर कैसे मुंह खोल बंद करती है, ऐसे अली असगर आखिरी मुंह खोल बंद कर रहे थे। लोग मुंह फेर फेर के रोने लगे। हुसैन ने फौरन अली असगर को अपने हाथ में ले लिया, कहा कि तुम पानी पिला दो। एक मर्तबा उमर साद ने कहा हुरमला से, हुरमला इख्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कदा कर दे। कहा कि तू क्या चाहता है? कहा इस बच्चे को मैं मार दूं। कहा कि हाँ, इस बच्चे को मार दे, इसलिए कि इस बच्चे की वजह से हमारे फौज में एक इख्तिलात बर्पा हो गया है। कोई कहता है कि पानी पिला दे बच्चे को, कोई कहता है कि पानी नहीं पिला दे, फौरन इसको मार दे। बस अब हुरमला ने वो तीर जोड़ा जो ऊंटों को गिराने के काम आता था। अरे ऊंट की गर्दन तोड़ने के काम आया करता था। अली असगर की गर्दन छोटी थी, 3 भाल का तीर बड़ा था। जैसे ही तीर का निशाना लिया ना, हुरमला का हाथ कांपा और तीर गिर गया। उमर साद ने सवाल किया, अरे तेरा हाथ क्यों कांप रहा है?
तू तो बहुत पक्का निशानेबाज है। कहा मैं जैसे ही तीर छोड़ता हूं ना, दरे खैमा से कोई बीवी देखती है, मुझे ऐसा लगता है शायद इसकी माँ है, मुझसे देखा नहीं जाता। 3 मर्तबा तीर छोड़ा और अब तीसरी मर्तबा तीर खींचा और अब तीर ने सफर किया। अली असगर को इमाम हुसैन ने हाथों में बुलंद किया। फजुबिहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, ये तीर एक कान से गया, दूसरे कान से बाहर निकल गया। असगर हाथों में मुनकलिब हो गए, हाथों में पलट गए, मुस्कुरा के हुसैन की तरफ देखा। अरे मैं कहूंगा इतना नन्हा बच्चा है, इसे ये भी नहीं पता तीर खा के रोना होता है या हंसना होता है। हुसैन ने चिल्लू बनाया, हाथों में खून आ गया, जमीन की तरफ फेंकना चाहा, जमीन से आवाज आई, हुसैन खबरदार खून नाहक न फेंकिएगा, कयामत तक गल्ला ना उगेगा। एक मर्तबा आसमान की तरफ उछालना चाहा, आवाज़ कुदरत आई, खबरदार खून हक ना हक ना फेंकिएगा, कयामत तक बारिश ना बरसेगी। हुसैन ने चेहरे मुबारक में अपने खून को मल लिया और अब 7 मरतबा आगे जाए, 7 मरतबा पीछे आते हैं, कहते जाते हैं रिजन बेक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे, पालने वाले तेरी रजा में राजी रहा, तेरे अमर को तस्लीम करूं, लेकिन पालने वाले मां को दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं कि बच्चे ने तीर सितम कैसा खाया। बस हुसैन ने एक मर्तबा खैमे के पीछे गए और अब खैमे के पीछे तलवार से छोटी सी कब्र खोदी और हुसैन इब्ने अली ने अली असगर को दफन कर दिया, कब्र को बंद कर दिया और अब चले। बस आखिरी जुमले मीर अनीस के, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के। अरे दामन कब झाड़ा जाता है? दामन उस वक्त झाड़ा जाता है जब आखिरी कमाई लुट जाए। हुसैन की आखिरी कमाई अली असगर लुट गया। अला वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन यनक़लिबून। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, बैठिएगा, तशरीफ रखिएगा। अंजुमन वफ़ादारान अब्बास के मेंबर्स, परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, बानिया ने फ़र्श अज़ा और हाज़रीन ने फ़र्श अज़ा की ज़हमतों को, आने को, खिदमतों को अपनी बारगाह में हुसैन इब्ने अली की बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, दुनिया और आखिरत का हर खैर अता फरमा। हाज़रीन को इस साल हर साल बार बार ज़ियारत आइम्मा अथार नसीब फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जो अज़ादारी में हिस्सा ले रहा है, जिस भी अंदाज से हिस्सा ले रहा है, उनकी छोटी या बड़ी किसी भी अंदाज की काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। पालने वाले इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह अता फरमा, इन आंसुओं को कब्र की रौनक बना दे, मौत के वक्त दीदार अली इब्न अबी तालिब नसीब फरमा। पालने वाले मौत के वक्त अहले बैत अतहार की ज़ियारत, दीदार, शिफात नसीब फरमा। कब्र में उतरते वक्त उनकी ज़ियारत, उनका दीदार, उनकी शिफात नसीब फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस अंजुमन के तमाम अरकान की, तमाम की जो जो उन्होंने एफ़र्ट्स की, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मुतवल्ली इमाम बारगाह की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनको दुनिया और आखिरत का हर खैर अता फरमा, उनकी तमाम परेशानियों को इस दर के सदक़े में दूर फरमा। मातम हुसैन।